हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है। देखिए, तो आज मैं नवी कक्षा में चौथा पाठ है ना, अनुशासनी शासन पाठ पढ़ा सकती हूँ। और इसके अलावा क्या है, लेखक का परिचय और ध्यान दो। कवि का परिचय। डॉक्टर रमेश मिलन हिंदी के सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार है। उनका जन्म है 7 जुलाई 1946 को ग्राम मच्छड़, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने हिंदी एवं राजनीति शास्त्र में एमए पाई थी। डॉक्टर रमेश मिलन हिंदी साहित्यದ ಒಬ್ಬರು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ कवि ಆಗಿದ್ರು ಅವರು। उसके अलावा उनका जन्म है 7 जुलाई 1946 मच्छड़ जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेशದಲ್ಲಿ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಮಿಲನ್ ಅವರು ಜನಿಸಿದರು। हिंदी एवं राजनीति, राजनीति का मतलब पॉलिटिकल अंतिमಲ್ಲ, हिंदी एवं राजनीति शास्त्र में एमए मास्टर डिग्री इವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು। उनकी हास्य व्यंग्य नाटक बात की इतनी सी का दूरदर्शन में धारावाहिक के रूप में प्रसारण हुआ है। ನಾಟಕಗಳಲ್ಲದೆ, ವ್ಯಂಗ್ಯ ರಚನೆಯಲ್ಲದೆ ಅವರು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವಂತಹ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। उनका कविता संग्रह है सोने की मछली, सोने की मछली ಬಂಗಾರದ ಮೀನು, एनसीईआरटी द्वारा पुरस्कृत भी पाए हैं। एनसीईआरटी ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಇವರು ಏನನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ रमेश मिलन। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं देखो, मेहनता की महक, चिड़काती पंख कहानियां, सरस गीत, विज्ञान के गीत, एक चमन के फूल उपन्यास भी लिखे हैं। और प्रस्तुत कविता उनके कविता संग्रह कोकिला कंठ सलोनिने गीत से लिया गया है। ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದ್ಯವನ್ನ कोकिल कंठ सोलाने गीत से इस कविता को हम लिए गए हैं। बच्चों देखो, हम शाम पट पर भी लिखे हैं कवि का परिचय। कवि का नाम है डॉक्टर रमेश मिलन और उनका जन्म है 7 जुलाई 1946 मच्छड़ जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में रमेश मिलन का जन्म हो गया था। और उसके बाद कहानियां, चिरते पंख, उपन्यास, एक चमक के फूल भी लिखे हैं। इस पद्य के अंतर्गत कठिन शब्दार्थ भी हम लिखे चुके हैं। ये रूल्स है ना, नियमಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು। और लाल लाल रंग रुकना है, हरा रंग चलना है, पीला रंग क्या है, तैयार होना है। इस तरह ट्रैफिक के नियमों को क्या करना चाहिए, हम पालन करना चाहिए। बच्चों देखो, इस कविता के अंतर्गत क्या दिए गए हैं ट्रैफिक के रूल्स। अनुशासनी शासन है। अनुशासन का मतलब क्रमबद्ध ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ। देखो, पाठ का आशय में क्या दिए गए हैं। पाठ का आशय में लाल, हरी, पीली बत्ती, ये ट्रैफिक के संकेत को हम क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। बच्चों अभी यहाँ हम शाम पट पर लिखे हैं, देखो लाल, हरी, पीली बत्ती, ಮೂರು ರೀತಿಯ ದೀಪಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ। ಅವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು। चलो हरी पर रुको, लाल पर पीली करे सचेत रहना। ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು रुकना है, निल्लोದು। और पीला रंग है, तैयार होना है। और दूसरा है हरा रंग है, हरा रंग में क्या करना है, हम चलना है। ये 3 ट्रैफिक नियमों को क्या करना चाहिए, हम पालन करना चाहिए बच्चों। और पीले पीले करे सचेत रहो। सचेत का मतलब ಜಾಗೃತ ಇರಬೇಕು। सड़क पर जिब्रा क्रॉसिंग पर, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಜಿಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಗವನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ। इस पद्य के द्वारा विद्यार्थियों को सड़क पर
करते समय ध्यान रखने की बातें सिखाई जा सकता है। विद्यार्थियों को देखो, घर से बच्चे क्या आते हैं, पाठशाला या कॉलेज को आने के वक्त हम क्या करना चाहिए, वो नियमों को पालन करना चाहिए बच्चों। और विद्यार्थियों को सड़क पार कैसे करते हैं, ಏನು ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಗಮನವನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ। और ध्यान रखने की बात इस कविता के अंतर्गत हम बता रहे हैं बच्चों। देखो अभी हम सड़क पर आने के वक्त और साइकिल और मोटर बाइक, कार, बस और रेलवे ट्रेन पटारी पर किस तरह ना वो नियमों को क्या करना, पालन करना चाहिए बच्चों। देखो आगे बढ़ेंगे। देखो अपने जीवन में हर जगह पर क्या करना चाहिए, स्कूल के और कॉलेजों के नियमों को क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए बच्चों। और रिश्तेदारों के साथ कैसे रहना, अपने घर में किस तरह रहना, वे नियमों को क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए बच्चों। आगे बढ़ना है। देखिए इस कविता में ट्रैफिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों। देखिए चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो तुम। चलती बस में कभी भी नहीं हम चढ़ना चाहिए, रुकी बस में हम क्या करना चाहिए, चढ़ना चाहिए। अभी सड़क पर हम खेलना नहीं चाहिए, सड़क पर अभी बीच में जाकर खेलना है, नहीं खेलना है। अभी क्या है, सड़क के नियमों को पालन करना चाहिए। ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರೋಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಿಡ್ತಾರ ನಮ್ಮನ್ನ ಜನ, ಬಿಡಲ್ಲ। ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ರಸ್ತೆಯ ಕೊನೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈಕಲ್ಲಾರು ಹೊಡಿರಿ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಾರು ಹೋಗ್ರಿ, ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು। ಹೋಗುವ ಬಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹತ್ತಬಾರದು, ಬಸ್ಸು ನಿಂತಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಸ್ಸನ್ನ ಹತ್ತಬೇಕು। ಹೋಗುವಂತ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಹತ್ಬೇಕಾ ನಾವು, ಇಲ್ಲ, ಟ್ರೈನು ನಿಂತಿದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರೈನನ್ನ ಹತ್ತಬೇಕು। ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದಾವು, ನಿಯಮಗಳಿದಾವು। ಚಲ್ತಿ ಬಸ್ ಮೇ ಚढ़ो नहीं तुम, ಚಾಲನೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹತ್ತಬೇಕಾ, ಹತ್ತಬಾರದು, ಬಸ್ ನಿಂತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಸ್ಸನ್ನ ಹತ್ತಬೇಕು। चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो, कभी मत कूदो, ಬಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಹಾರಬೇಕಾ, ಬಸ್ಸು ನಿಂತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹತ್ತಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಳಿಬೇಕು। ಕಭಿ ಮತ್ ಕೂದೋ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಸ್ಸು ನಿಂತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹತ್ತೋದು ಇಳಿಯೋದು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋಗುವಂತ ಬಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹತ್ತಬಾರದು, ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ। और कभी सड़क पर जाकर बच्चे नहीं खेलना लगना है। सड़क का मतलब ಏನು, ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ, ಆಟವನ್ನ ಆಡಬಾರದು। सड़क पर जाकर बच्चे नहीं खेलना है, खेलना का मतलब ಏನು, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್, ಆಟವನ್ನ ಆಡಬಾರದು। ನಾವು ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಆಟ ಆಡಿದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। नहीं खेलना लगना है, ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಬಾರದು ಮಕ್ಕಳ। और साइकिल पर हो या पैदल कभी ना बेड़क चलना है। ಸೈಕಲ್ ನೋಡಿ, ಮನೆಯಿಂದ ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೈಕಲ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ರೋಡ್ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। ಆಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ರಸ್ತೆಯ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು। ಸೈಕಲ್ ಪರ್ ಹೋ ಯಾ ಪೈದಲ್ ಪರ್ ಹೋ, ಕಾಲು ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೋಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬಾರದು, ರೋಡಿನ ಸೈಡಿಗೆ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು। ಪೈದಲ್ ಕವಿನ ಬೇಡಕ್ ಚಲ್ಲ, ಬೇಡಕ್ ಮತ್ತೆ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು। ನಾವು ನೋಡಿ, ನಾವು ಗೆಳೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಾತಿನ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಾಲನೆ
ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. कभी ना बेडब चलना है, कभी भी बेडब, बेडब का मतलब ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. और इस कविता हमें क्या, हम नैतिकता और कुछ ना कुछ क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं बच्चों. और दूसरा अगला प्यारे में क्या दिए गए देखो, ना जाने क्यों हेलमेट बिना समझदारी चलते हैं. दूसरा प्यार में दिए गए हैं, पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, हेलमेट के साथ हम क्या करते हैं, बाइक में क्या करते हैं, सफर करते हैं. सफर का मतलब ಏನು, ಪ್ರಯಾಣ. ಇದು ನಮ್ಮ ತಲೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ತಲೆ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅभी देखो ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ शहरों में क्या करते हैं, टू व्हील गाड़ी में जाते हैं तो क्या करते हैं, वो हेलमेट डालकर चलते हैं. एक्सीडेंट होता है तो भी हमको क्या नहीं होता, सिर्फ को दुर्घटना, घायल नहीं हो जाना. इस तरह हम हेलमेट के साथ चलना है बच्चों. हेलमेट के बिना समझदार चलते हैं. ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ದವರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಬೈಕ್ ಸವಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. सिर तो आखिर अपना ही है. सिर का मतलब ಏನು, ತಲೆ, ಹೆಡ್. ಈ ತಲೆ ಯಾರ್ದು, ನಮ್ದು. ನಮ್ಮ ತಲೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. सिर तो आखिर अपना ही है, इतना ही नहीं समझते हैं लोग. ಅದನ್ನು ಕೂಡ, ಈ ತಲೆ ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. अभी देखो बड़े बड़े शहर में क्या करते हैं, हेलमेट के बिना जाते हैं तो क्या करते हैं, उनको फाइन भी डालते हैं. खर्च, खर्च का मतलब क्या, दंडा, दंडवನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. अभी कार में क्या करते हैं, हम ड्राइविंग करते हैं तो कार के बेल्ट को क्या करना, डालना. बेल्ट नहीं डालते हैं तो क्या डालते हैं, फाइन डालते हैं. इस तरह क्या करना, सड़क के नियमों को हम पालन करना चाहिए बच्चों. इतना ही समझते हैं, घर पर जो हाथे बांटना दो उनके गांव की सौगात. देखो हमारे घर में कोई लोग क्या बाजार जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो हमारा ध्यान उसकी ओर रहता है. अभी बाजार में जाते हैं तो क्या करना है, अभी हमारे बच्चे ने शॉपिंग करने के लिए गए थे, अभी तक भी नहीं आए, उसकी ओर क्या करते हैं, हम ध्यान देते हैं. और लोग अपनी प्रतीक्षा करता सिर पर, सिर तो फिर अपना ही है. सिर अपना के, अपने होने के बाद क्या करना चाहिए, अपने सिर को ध्यान देना चाहिए बच्चों. और दूसरा पैर में दिए गए देखो, दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी ना आंखें चुराओ. दुर्घटना देखो, दिन रोज क्या होती है, दुर्घटना भी होती रहती है बच्चों. वो क्या करना, हम पालन करना. जाए सड़क पर कभी ना आंखें चुराओ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೋಡಲಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ದವಾಖಾನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಕಬಿ ನಾ ಆಕೆ ಚುರಾವು. ನಾವು ನೋಡಿದ್ದನ್ನ, ನಾವು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆದವರು ನೋಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು. ಆಂಕ ನಾ ಚುರಾವು, ಮರೋ ಕರೋ ಗಾಯಲ್, ಕರೋ ಮದದ್ ಗಾಯಲ್ ಕಿ. ನಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಾಯ ಆದವರನ್ನ ನಾವು ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ದವಾಖಾನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬಾರದು. ಫೌರನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಹುಂಚಾವು. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದವರಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ದವಾಖಾನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಜೀವನ್ ಹೇ ಅನುಮೋಲ ಹೇ, ಕೋಯಿ ನಾ ಹೋನೆ ಪಾಯೆ ಅನಾಥ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. जीवन है अनमोल है, हर व्यक्ति का जीवन क्या है, बहुत अमूल्य है. अपना जीवन को क्या करना, बहुत अनमोल्य को हम क्या करना, नियमों को पालन करना है. जीवन है अनमोल है, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು.
और कोई ना होने पाए अनाथ। फौरन फौरन का मतलब ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದವರಿಗೆ ನಾವು ವೇಗವಾಗಿ ಜಲ್ದಿ ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಅವರು ಹೋನೆ ಪಾಯೆ ಅನಾಥ್, ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪಾಲನೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. देखो चौथा प्यार में क्या दिए गए हैं, जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए गए हैं। ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, बड़े बड़े शहर में जाते हैं तो क्या करते हैं, नियमों को पालन करना है। जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए गए हैं, वो दिए गए संकेतों को हम क्या करना चाहिए, नियमों को पालन करना चाहिए। बच्चों यहाँ पर हम शामपट पर लिखे हैं ना, वो संकेतों को क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। और उनका पालन करने वालों सबके प्रिय रहे हैं। ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೋರ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವಂತ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಘಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. उनका पालन करने वालों सबके प्रिय रहते हैं। और जियो और जीने दो, ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಬದುಕೋರಿಗೂ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬದುಕೋರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾನಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ನಾವಷ್ಟೇ ಬದುಕೋದಲ್ಲ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. जियो और जीने दो वे पाल रहे सिद्धांत। ट्रैफिक के नियमों को क्या करना है, नियमों को पालन करना चाहिए बच्चों। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत का मतलब नियमಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು। और कभी कभी हम रास्ते पर जाकर जंप नहीं करना चाहिए बच्चों। और ये ट्रैफिक के नियमों को क्या करना है, हम पालन करना चाहिए। इस पाठ के अंतर्गत बहुत सारे क्या दिए गए हैं, एक अंक वाले प्रश्न भी दिए गए हैं। देखिए एक अंक वाले प्रश्न, बच्चे को सड़क पर जाकर क्यों नहीं खेलना चाहिए, जाकर खेलना है, सड़क पर जाकर नहीं खेलना चाहिए। और हेलमेट के बिना कौन चलते हैं, हेलमेट के बिना समझदार लोग चलते हैं। और क्या अनमोल है जीवन, क्या अनमोल है जीवन, अनमोल है बच्चों। चौराहे पर वो संकेतों को क्या करना है, पालन करना चाहिए।